मैं डॉक्टर माला सक्सेना, मानसी नर्सिंग होम मुरादाबाद। आज आपको एक बहुत कॉमन डिजीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का डिटेल बताने जा रही हूँ। इस डिजीज में क्योंकि सारी गर्ल्स या फीमेल्स सब बहुत कंफ्यूज होती हैं, हम लोग के पास आए दिन पेशेंट एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आता है कि मुझे तो डॉक्टर ने गांठें बता दी हैं ओवरी में और ऑपरेशन बता दिया है, आप बताइए क्या करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पीसीओडी कौन सा पेशेंट ये डाउट करे कि शायद मुझे पीसीओडी है। इसके मेन 3 से 4 सिम्टम्स हैं। आपको फेशियल हेयर ग्रोथ, चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल आने लगे, या आपका वेट एक्स्ट्रा गेन हो रहा हो, या आपका पीरियड 2 से 3 महीने 4 महीने लेट आने लगे, वेट बढ़ने लगे, ये पीसीओडी के जनरल सिम्टम है। लड़कियां, यंग गर्ल्स इस सिम्टम के साथ आती हैं कि वेट गेन हो रहा है, 4 मंथ से पीरियड नहीं आया है, अब क्या करें। तो उनमें पीसीओडी स्टार्ट होता है, या उनमें नेक पे, गर्दन पे ब्लैकनेस आ जाती है जिसको हम लोग एगेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। इस तरह कई साइन सिम्टम्स होते हैं। उनके लिए गर्ल्स को अगर टाइमली मिल लेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो उनके ये वेट गेन, हेयर ग्रोथ, ब्लैकनेस ऑफ नेक, सारी चीज़ों को हम लोग बिफोर टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनकी बॉडी पे चेंजेस कम आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी को हम लोग ट्रीटमेंट लाइफ के डिफरेंट एज ग्रुप पे डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। जैसे अनमैरिड गर्ल है, एडोलेसेंट गर्ल जिसका अभी मैरिज नहीं हुआ है, अभी उसको मैरिज से मतलब नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। जो मैरिड हो गई, उसको प्रेगनेंसी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। प्रेगनेंसी हो गई, फैमिली पूरी हो गई, उसके बाद भी पीसीओडी को अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लाइफ में भी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्ब होना, डायबिटीज होना, यूट्रस के कैंसर का रिस्क बढ़ना, इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके बचाव के लिए उसे ट्रीटमेंट में रहना होगा। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट होते हैं यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स से। एडोलेसेंट गर्ल्स में पीसीओडी जब डिसाइड कब होता है कि कौन सी गर्ल को, कौन सी बच्ची को पीसीओडी होगा, ये डिसाइड उस दिन हो जाता है जब बच्ची माँ के पेट में होती है, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से, 5 महीने की प्रेगनेंसी से। उस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि ये बच्ची पीसीओडी की बच्ची होगी। पता तब लगता है जब उसका एडोलेसेंट एज आता है, 14, 15, 16 साल की एज आती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, हाइट बढ़नी शुरू होती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, पीरियड लेट आने लगते हैं। तब यूजुअली मदर्स बच्चों को लेके आती हैं कि इसका वेट बहुत बढ़ रहा है या पीरियड नहीं आ रहा है। तब हम लोग सारे हार्मोन टेस्ट कराते हैं और उनसे पता लगता है कि वो पीसीओडी है। तो अगर वेट गेन हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, पीरियड लेट आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से टाइमली मिलें, अपने सारे हार्मोन टेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके कराएं, जिससे कि टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और आपकी बॉडी में वो वाले चेंजेस आए नहीं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो यंग गर्ल्स में मेन चीज हार्मोन बैलेंस करना, हम लोगों को पीरियड डेट टू डेट बुलाना है और हार्मोन बैलेंस करना है। आफ्टर मैरिज ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी करने के लिए हो जाता है, यानी आफ्टर मैरिज अगर हम लोग ट्रीटमेंट लेकर चले तो उसमें हमें मंथली पीरियड भी बुलाना है। और पीसीओडी में होता क्या है, जिसको सभी लोग गांठें बोलते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे अंडे होते हैं ओवरी में। वो अंडे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिस साइंटिस्ट ने रिसर्च करी उसने उसका नाम दे दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। असलियत में वो सिस्ट नहीं है, वो नंबर ऑफ एग्स है। नंबर ऑफ एग्स नॉर्मल इंसान में 6 to 10 होते हैं और पीसीओडी में मोर देन 12 to 35, 40 इतने एग्स होते हैं। जब नंबर ऑफ एग्स चेंज होंगे तो हार्मोन लेवल बॉडी का पूरा चेंज हो जाएगा। हार्मोन लेवल चेंज होगा तो पीरियड लेट आएगा और हेयर ग्रोथ होगा, वेट गेन होगा, ये चेंजेस आने लगेंगे। तो जिस फीमेल में हम लोग को प्रेगनेंसी चाहिए, उनमें भी हम लोगों को हार्मोन टेस्ट कराना है, डेट टू डेट पीरियड बुलाना है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है। और जो नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा हैं फिर वो बड़े नहीं होते हैं, फिर उनमें एग बड़ा करने का प्रॉपर ट्रीटमेंट एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देना होता है। उसके लिए
बहुत सारे ट्रीटमेंट एडवाइज्ड हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में सिर्फ दवाइयों और इंजेक्शन से दिया जाता है। उसके बाद कोई नहीं कंसीव करता है तो लैप्रोस्कोपी करी जाएगी, ट्यूब क्लियर की जाएगी, यूट्रस में हिस्ट्रोस्कोपी की जाएगी और ओवरीज की ड्रिलिंग कर दी जाती है। उसमें छोटे छोटे पंक्चर कर दिए जाते हैं जिससे बेटर एग फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद ये हमारा हो गया कंसीव करने वाली एज का। मान लिया हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट कंसीव हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, अब वो भूल जाती है कि 3 महीने पे पीरियड आ रहा है, 4 महीने पे आ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको टेंशन नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसके बाद भी उसे टेंशन लेना है, क्योंकि पीरियड अगर 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे आ रहा है तो उससे बॉडी को क्या नुकसान है, जो यूट्रस की लाइनिंग टूट के गिरती है और हर महीने पीरियड आता है, अगर वो यूट्रस की लाइनिंग टूट के गिर नहीं रही है और एवरी मंथ पीरियड नहीं आ रहा है तो वो पूरी लाइफ 50 ईयर्स की एज तक थिक लाइनिंग बनेगी, तो वो 50 ईयर्स की एज पे जाके यूट्रस के कैंसर का रिस्क बढ़ाती है पेशेंट के लिए। दूसरी चीज, इनमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन का लेवल हाई हो जाएगा लेकिन वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तो लोग मोटे होने लगते हैं, डायबिटीज हो सकता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए उसको डाइट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और बहुत बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन की टैबलेट भी देनी पड़ती है। पेशेंट उसमें घबरा जाता है, अरे मुझे तो शुगर की दवाई दे दी, आपकी शुगर नॉर्मल है तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन की टैबलेट अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो आपको लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं शुगर का पेशेंट हो गया। ये हमारा डिलीवरी के बाद भी एक बेसिक ट्रीटमेंट पीसीओडी में रहता है। और पीसीओडी वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी हम लोग कहेंगे, अगर हेयर ग्रोथ बढ़ रही है तो आप टाइमली उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए एक बार जो हेयर्स बढ़ गए उनको कोई भी डॉक्टर मेडिसिन से खत्म नहीं कर सकता, फिर लेजर से ही खत्म हो सकते हैं। हम लोग नई हेयर ग्रोथ रोक सकते हैं, पुराने हेयर्स को थिन कर सकते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है। फिर उसके बाद जो हेयर ग्रोथ हो चुकी है उनके लिए आपको एस्थेटिक वालों से लेजर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए हेयर ग्रोथ होने से पहले ट्रीटमेंट लें, वेट गेन स्टार्ट हो तब ट्रीटमेंट लें। वेट गेन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराइए, लाइफ स्टाइल मैनेज करिए, डाइट मैनेज करिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। तो टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी बॉडी पे उतने इफेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए पीसीओडी डायग्नोज होने के बाद टेंशन मत लीजिए कि अरे मुझे तो पीसीओडी है, अब क्या करें। डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करिए और अपने डॉक्टर खुद बनिए। आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल करना चाहिए, ये चीज़ें आप खुद अपने आप को पूरी लाइफ आपको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद सीखें। ये मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू।